अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। अब स्टार्ट हुआ है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस। तो आज जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस का, कि आपको समझ आए होम्योस्टेसिस होता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? Homeostasis is basically the maintenance of internal condition of the body at equilibrium despite changes in external environment. For example, the body temperature is 37 degree centigrade. Body temperature हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर जितना भी तब्दील हो। होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल बॉडी कंडीशन को हमेशा एक जैसा रखना, मुस्तकिल रखना, मींस इक्विलिब्रियम में रखना, मतवाजन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। बाहर एनवायरनमेंट में जितनी भी तब्दीली आए, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। बाहर जितनी भी गर्मी हो या जितनी भी सर्दी हो, बाहर समटाइम्स द टेम्परेचर टच 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर, इन हॉट समर्स लाइक जून जुलाई, कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच करता है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सेम एज इन विंटर्स, टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है, बट हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहता है। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सेम एज द ग्लूकोज लेवल इन अवर ब्लड इज 1 ग्राम पर लीटर। इस पे मेंटेन रहता है, इस पे स्टेबल रहता है, चाहे आप जितनी भी रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड ले लें। रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड मींस ऐसी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटे ही बेटा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। जितना ज्यादा आप मीठा खा लें, जो मर्जी खा लें, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर रहना चाहिए आपके ब्लड में, आपके बॉडी फ्लूइड्स में। इसी तरह पानी की मिकदार, वाटर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी फ्लूइड में हमेशा रिमेन सेम रहती है, और ये सब हो रहा है होम्योस्टेसिस की वजह से। आइए कुछ होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस को समझते हैं कि कहां कहां होम्योस्टेसिस हो रहा है हमारी बॉडी में। सबसे पहले है ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी। पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी में मेंटेन रखना, एक खास लेवल पे रखना, ना उससे बढ़ने देना ना उससे नीचे आने देना, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बाहर जितनी भी ज्यादा गर्मी हो, आपको जितना भी पसीना आए, जितना भी आप सर्दियों में यूरिनेट करें, फिर भी बॉडी कांस्टेंट रखता है वाटर एंड सॉल्ट की मिकदार को, उससे ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होने देता। अगर पानी की कमी हो तो आपको हीट स्ट्रोक भी हो जाता है, लेकिन बॉडी पानी को कम नहीं होने देता आपके ब्लड में से, और ना ही एक हद से ज्यादा होने देता है। सेम एज सॉल्ट्स के साथ भी है। सॉल्ट भी अगर ज्यादा हो जाए तो उन्हें ड्यूरिंग स्वेटिंग जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है, ड्यूरिंग यूरिनेशन जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। पानी भी काफी तरह से रिलीज हो रहा है, यूरिनेट हम करते हैं लाइक पेशाब करना, उसके अलावा पसीने की शक्ल में, स्वेटिंग की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज होता है। और थर्डली, जैसे हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, एवेपोरेट होता है पानी हमारे जिस्म से। पौधों में से भी होता है, जानवरों में से भी होता है। तो लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रखता है, यानी कि पानी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, थर्मो रेगुलेशन, थर्म मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन उसको कंट्रोल करना। थर्मो रेगुलेशन में बॉडी अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखती है, चाहे बाहर बर्फ पड़ रही हो या चाहे चमचमाता हुआ सूरज, सनलाइट हो, आपके बाहर बहुत शदीद गर्मी हो, आपकी बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगी, क्योंकि कई एंजाइम और बॉडी फ्लूइड्स, सेल्स को चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्क करने के लिए। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, मतलब अपनी शक्ल खराब कर देंगे और प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा ड्यूरिंग टेम्परेचर, जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर एक्सीड करता है। जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर एक्सीड करता है, आपकी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है,
बिल्कुल आप मरियल से हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं और लागिर हो जाते हैं बिल्कुल। तो हमारी बॉडी को भी बॉडी टेम्परेचर चाहिए बिल्कुल नॉर्मल, और ये अमल होता है थर्मोरेगुलेशन के मदद से। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। Excretion is also a homeostasis process in which metabolic waste eliminates from the body. Excretion में क्या होता है बेटा? Excretion में हम जो है मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? ऐसा मटेरियल जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बॉडी में प्रोड्यूस होता है और बॉडी के लिए हार्मफुल है, हार्म करता है, जिसे जिस्म से बाहर निकालना जरूरी है। आप इसको वेस्ट प्रोडक्ट भी समझ सकते हैं, यानी कि फाजिल मादे जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, अगर वो बॉडी में रहेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। इनको हम जिस्म से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बहुत सारे ऐसे मादे हैं जो कि हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि यूरिया, हम यूरिनेट करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। बहुत से आइंस हैं, बहुत से सॉल्ट्स हैं जिन्हें हम ड्यूरिंग एक्सक्रीशन जिस्म से बाहर खारिज कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। मतलब हमने जायजा लिया कि होम्योस्टेसिस होता क्या है और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। अगर कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। रोज का लेक्चर 7 बजे अपलोड किया जाता है। रोज का लेक्चर लें और लेक्चर लेते हुए बुक अपने पास रखा करें, क्योंकि बुक एज ए रेफरेंस हम साथ साथ बुक की पिक्चर भी अपलोड करते हैं ताकि आपको पता चले कौन से पेज से कौन सी लाइन से ये बात हो रही है। ये लेक्चर उर्दू मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होता है। मैं कोशिश करता हूं दरमियानी लैंग्वेज यूज करूं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।